हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के अंतर्गत हम ट्रांजिशंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन के बारे में डी ट्रांजिशन हम पहले ही देख चुके हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं और हमें मालूम है कि संक्रमण धातु के कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर आता है, या हम यूँ कहें कि संक्रमण धातु के कॉम्प्लेक्स रंगीन होते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं? वो इन ट्रांजिशंस के कारण से होते हैं। तो ये जो संक्रमण है वो दो प्रकार के होते हैं, डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन या आवेश स्थानांतरण संक्रमण। इसमें हमने डी ट्रांजिशन हम पहले देख चुके हैं, लेकिन हम उसको ज़रा सा ब्रीफ दोबारा करते हैं कि पहले डी ट्रांजिशन जिसके कारण संक्रमण धातु के कॉम्प्लेक्सों में कलर आता है, वो क्या है? डी ट्रांजिशन जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लीगेंड आता है तो डी ऑर्बिटल्स की समभ्रंशता या उनकी डीजनरेसी समाप्त हो जाती है। मतलब कि वो जिस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसको कि हम उसकी समभ्रंशता या डीजनरेसी समाप्त होना कहते हैं। तथा क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति के अनुसार डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। कि इसको जैसा हम क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति जो कहते हैं, इसका मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में इनकी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग या इनका जो विभाजन या इनकी जो डीजनरेसी है वो अलग तरह से होती है, और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है उसमें अलग तरह से होती है। दोनों में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में दोनों में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग अलग तरह से होती है। इनकी एकदम दोनों में विपरीत प्रकार से होती है। ईजी और T2G कक्षकों का विभाजन अलग तरह से होता है। जैसे कि अष्टफलकीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G की तुलना में EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। अर्थात कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें से T2G कक्षक कम ऊर्जा के होते हैं और EG जो है वो अधिक ऊर्जा वाले होते हैं और वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रकार चतुष्फलकीय क्षेत्र में EG की तुलना में T2G कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। इसमें अष्टफलकीय से विपरीत जो है वो EG कक्षक कम ऊर्जा के या नीचे आते हैं, जबकि T2G कक्षक उच्च ऊर्जा वाले होते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। अष्टफलकीय संकुल में निम्न ऊर्जा स्तर वाले T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में EG कक्षक में चला जाता है। अर्थात अष्टफलकीय संकुल में जब निम्न या कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक हैं, वो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और अवशोषित करके वो एक्साइट होकर के अपने से उच्च ऊर्जा या हायर ऊर्जा एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और हायर ऊर्जा एनर्जी लेवल यहाँ पर EG ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स EG कक्षकों में चले जाते हैं। इस प्रकार से संक्रमण या ट्रांजिशन साधारणतया निकट अवरक्त या इंफ्रारेड तथा दृश्य तथा पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होता है। ये डी तरह का संक्रमण 10,000 से 30,000 रेंज में होता है। ये है डी ट्रांजिशन जिसके कारण कि कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं। और जो दूसरी तरह का ट्रांजिशन है वो है चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन, जिसको कि आवेश स्थानांतरण संक्रमण भी कहते हैं। इसके कारण भी कॉम्प्लेक्सेस में कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या कॉम्प्लेक्सेस में रंग आता है। तो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन क्या है? इसमें संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल संकुलों में रंग होने का दूसरा कारण आवेश स्थानांतरण संक्रमण है। इस प्रकार से संक्रमण में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं के आणविक कक्षकों के मध्य में होता है। इसके ठीक विपरीत डी संक्रमण में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ही परमाणु अथवा आयन के ऊर्जा स्तर के मध्य में होता है। जैसा कि हमने पहले डी में देखा, उसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ही परमाणु अथवा आयन के ऊर्जा स्तरों के मध्य में होता है, जबकि आवेश स्थानांतरण जो है इलेक्ट्रॉन
का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण होता है। तो दोनों तरह में क्या फ़र्क हुआ कि एक तो सेम उसमें हुआ और दूसरा दूसरे परमाणु में उनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र या संक्रमण होता है। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में प्रबल अवशोषण पाए जाते हैं जिनके उच्चतम बिंदु 50,000 से अधिक पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के बैंड समीप परावैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्योंकि डीडी संक्रमण की तुलना में इन संक्रमण में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि डीडी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग गहरे डार्क होते हैं, क्योंकि इनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनसे उत्पन्न जो रंग होते हैं या इनकी कलर्ड होते हैं वो डीडी की तुलना में अधिक गहरे होते हैं। अब आवेश स्थानांतरण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण, जिसको कि हम LMCT यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं, और जो दूसरा है धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, जिसको कि हम MLCT कहते हैं। तो आवेश हस्तांतरण दो तरह के हो गए, एक तो LMCT और एक MLCT यानी कि लिगेंड से धातु में और दूसरा धातु से लिगेंड में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट तरह के आवेश स्थानांतरण है। अब इसमें से हम बात करते हैं पहली वाली, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र LMCT। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड L से धातु परमाणु अथवा आयन जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड L से धातु परमाणु अथवा आयन M की ओर होता है, तो इस प्रकार का संक्रमण को लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण यानी L2M यानी कि लिगेंड से मेटल की तरफ हम एरो बनाकर लिखते हैं और इसको कहते हैं लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण L2M तरह का ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल अगर हम देखें, CDS कैडमियम सल्फाइड का पीला रंग LMCT संक्रमण के कारण होता है। इस प्रकार के संक्रमण सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आदि परमाणु युक्त लिगेंड दर्शाते हैं। इन सभी परमाणुओं में P कक्षक पूर्णतः भरे हुए होते हैं। एग्जाम्पल MnO4 Mn+7 का विन्यास D0 तरह का है, अर्थात इसमें DD संक्रमण नहीं होता, फिर भी KMnO4 का गहरा बैंगनी रंग O2 Mn+7 यानी ऑक्साइड से Mn+7 पर आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। अब इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि KMnO4 का रंग गहरा बैंगनी रंग का होता है। तो उसको हम इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के आधार पर या इसके अनुसार हम समझा सकते हैं कि इसमें O2 Mn+7 प्रकार का आवेश स्थानांतरण होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इसमें P कक्षक से Mn+7 के खाली D कक्षकों में होता है। इस कारण इसमें बैंगनी या गहरे रंग का इसमें रंग होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला LMCT तरह का ट्रांजिशन या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांजिशन। अब दूसरा जो है MLCT या M2L संक्रमण। अब ये है कि जब दूसरा है MLCT या M2L संक्रमण, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु आयन M से लिगेंड L की ओर होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु आयन M से लिगेंड की ओर होता है, इसी कारण से हम इसको M से एरो L की तरफ दिखाते हैं होता है, तो इसे धातु लिगेंड आवेश स्थानांतरण कहते हैं। और M2L संक्रमण अधिकांशतः उन संकुलों में पाए जाते हैं जिनमें लिगेंड के पास निम्न ऊर्जा के रिक्त पाए और आणविक कक्षक होते हैं। अभी इसमें इस तरह का ट्रांजिशन या इस तरह का संक्रमण किस में होता है, जिसमें कि निम्न ऊर्जा के
पाई एंटीबॉन्डिंग आणविक कक्षक उपलब्ध हों उनमें इस प्रकार का संक्रमण होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे NO, CO, CN, पिरिडीन, बाइपिरिडीन एक्सेट्रा, ये सब इनमें इस प्रकार का संक्रमण होता है। इस प्रकार के संक्रमण में यदि धातु आयन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो मेटल टू लिगेंड संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात संक्रमण कम ऊर्जा पर होता है। इस प्रकार इन संक्रमणों में धातु आयन के पास भरे हुए तथा लिगेंड के पास रिक्त कक्षक होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में बाइपिरिडीन दिखाया गया है जिसमें इस प्रकार का M2L तरह का संक्रमण होता है। इसके बाद में